दोस्तों किसी भी प्रकार की मोटर की वाइंडिंग करते समय उसके अंदर अगर हमारी तार 3 कॉइलों को बनाने के बाद में चौथे कॉइल के अंदर टर्नें कम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और कई बार कॉइल बनाते समय दोस्तों हमारे साथ ऐसा होता है कि 4 कॉइलों का सेट बनाते समय किसी कॉइल के अंदर टर्नें कम हो जाती है, किसी की टर्नें ज्यादा हो जाती है, यानी कि एक में कम हो गई, दूसरे में ज्यादा हो गई, तीसरे में कम हो गई, चौथे में ज्यादा हो गई। इस तरह से हमारी कॉइलें बन जाती है। तो आखिर हमारी मोटर के अंदर क्या परेशानी हो सकती है या परेशानी होगी भी या नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारी मोटर के अंदर जो टर्नें डाली जाती हैं वो किस हिसाब से डाली जाती हैं। हमारी जो मोटर होती है वो पूरी टर्नों पे चलती है या कॉइलों की टर्नों के अंदर चलती है, यानी कि कॉइलों की जो टर्नें हैं किसी में कम हो जाए किसी में ज्यादा हो जाए, लेकिन सभी कॉइलों की टर्नों को गिनती करेंगे तो जितनी सही मोटर की टर्नें होती है उतनी हो रही है। तो क्या ऐसे में हमारी मोटर चल सकती हैं? तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। और जितनी प्रकार की इस प्रकार की जो मोटर वाइंडिंग से संबंधित कंफ्यूजन होती है हम लोगों की, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप लोगों की मिट जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एससी सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमारे पास में ये जीसी की मोटर आई हुई है, यानी कि कूलर के अंदर लगी हुई है जीसी की मोटर आई हुई है। इसके अंदर 4 पंखड़ी होती है। इस मोटर के अंदर दोस्तों 8 MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी ये मोटर हमारे पास में जल करके आ गई है जिसकी हम वाइंडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आमने सामने के आप सेट देखेंगे तो 2 कॉइलों का सेट है और आमने सामने की इधर के 2 कॉइलों को देखेंगे तो आप देखो ये सिंगल कॉइल का सेट पड़ा हुआ है। दोस्तों इस तरह से इस मोटर की वाइंडिंग हो रही है। बहुत लोग समझते हैं कि सबके अंदर बराबर बराबर हमें टर्नें बराबर हमें कॉइलें डालनी होती हैं, यानी कि 2 कॉइलों का सेट अगर इधर है तो 2 कॉइलों का इधर होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं बहुत सारी मोटरें हमारे पास ऐसी आती हैं जिनके अंदर दोस्तों एक कॉइल 2 की या 3 की होती है और एक कॉइल 1 की या 2 की हो जाती है। दोस्तों ये पहली मोटर नहीं है, बल्कि एग्जॉस्ट की जो 15 इंची के एग्जॉस्ट आते हैं उसकी भी मोटर इसी तरह से वाइंड की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने रनिंग की कॉइलों को यहाँ पे डाल रखा है और इसके अंदर जब हम पिच का चुनाव करते हैं तो दोस्तों 1 से 5 करते हैं, जिसमें से इधर वाले में क्या होगा कि 2 कॉइलों का सेट हमारा इसमें आ जाएगा और सिंगल कॉइलों का इनके अंदर आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों इधर में भी 2 कॉइलों का सेट इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा और इधर वाले में दोस्तों यहाँ पे हमारा सिंगल कॉइल, फिर उसके बाद यहाँ पे जो बचेंगे 2 उसके अंदर दोस्तों हमारे डबल कॉइल वाला सेट लग जाएगा। जिसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉइलें बना रखी हैं स्टार्टिंग वाली। अब दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये सब जानकारी आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं ये जानकारी आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बार हमारे साथ दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम कॉइलें बना रहे होते हैं तो हमारी कॉइलों की कुछ टर्नें दोस्तों कम हो जाती हैं। यानी कि जैसे हमारा तार खत्म हो जाए, मान लीजिए कि हमने 3 कॉइलें बना लिए बढ़िया से बन गई हो, लेकिन दोस्तों चौथी जो कॉइल है हमारी उसके अंदर दिक्कत आ गई कि भाई हमारी तार अब कम पड़ गई और हम कहीं से ला भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ, ऐसी स्थिति में आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इस मोटर के अंदर वाइंडिंग करने के लिए कंपनी वालों ने या क्या सबने सभी इंजीनियरों ने इसको इस्तेमाल किया। तो इसमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया दोस्तों कि पूरी मोटर के अंदर जो हम टर्नें डालते हैं वो टर्नों के अंदर पूरे मोटर की जो टर्नों की काउंटिंग है वो कम नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम 2 कॉइलों में कम डालें या 2 कॉइलों में ज़्यादा डालें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस में कितना डालते हैं। तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब एक में कम नहीं डाल सकते दूसरे वाले में ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी पूरी टर्नें होनी चाहिए, यानी कि एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के अंदर 10 टर्नें ऊपर नीचे कर देंगे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी मोटर के अंदर जो टोटल टर्नें बन रही हैं वो टोटल टर्नें बराबर होनी चाहिए। और हाँ, बैलेंस बनाने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे कि सामने की कुछ कॉइलें आप एक बराबर कर दीजिए और सामने की, यानी कि सामने वाली ज़्यादा है तो उसके दूसरे तरफ वाली भी ज़्यादा होनी चाहिए और छोटे वाले में यानी कम है तो दूसरे उसके सामने वाली जो कॉइल है वो भी आपकी कम टर्नों से ही होनी चाहिए। इसलिए इसके अंदर दोस्तों जो टर्नें हमने डाल रखा है तो वो है दोस्तों 180 यानी कि सभी के अंदर 180 टर्नें हमने डाल रखे हैं। अब यहीं पे आप देखेंगे 180 का अगर आप डबल करेंगे इन दोनों के अंदर तो 360 टर्नें हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे तो 180 टर्नें ही हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 360 और यहाँ पे 180, यहाँ पे 360, यहाँ पे 180, ये मोटर आखिर कैसे चलेगी। दोस्तों हम आपको बताएं, कभी भी आपकी मोटर जब चलती है तो बैलेंस इसका आमने सामने की कॉइल से बनता है। यानी कि अगर आपकी टर्नें ज़्यादा हो रखी हैं तो आपकी आमने सामने वाले में होनी चाहिए, अगर आपकी टर्नें कम है तो दोस्तों वो आपकी आमने सामने में होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर देंगे कि भैया इसके अंदर टर्नें पूरी है, इसके अंदर टर्नें पूरी हैं, इसके अंदर भी टर्नें पूरी हैं, लेकिन इसके अंदर ला करके आपने कम कर दिया, तो ऐसे में आपकी मोटर के अंदर दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपने जितनी टर्नें इसके अंदर कम है उतनी टर्नें अगर आपने इसमें भी कम कर दिया तो दोस्तों आपकी मोटर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि उसकी कॉइलों का जो बैलेंस है, उसका जो मैग्नेट का बैलेंस है दोस्तों वो खराब नहीं होगा। सब तरफ से चारों तरफ से एक बराबर
ये धक्का लगाएगी और आपकी मोटर को चलने पर मजबूर करेगी, यानी कि बढ़िया चलने पर मजबूर करेगी। दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ कि कभी भी आपकी मोटर की कॉइल बनाते समय तार खत्म हो जाए, तो तार खत्म होने के बाद में दोस्तों अगर मान लीजिए कि 3 कॉइलें आपने बना लिए और 3 कॉइलें बनाने के बाद में दोस्तों चौथे वाली कॉइल की आपकी टर्नें कम हो गई हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जितनी टर्नें इसकी कम है उतनी आपको एक कॉइल की और टर्नें कम कर देनी है और उसको आपको इसी प्रकार से डाल देना है, यानी कि जिसमें ज्यादा टर्नें हैं उसको आमने सामने ऐसे डाल देना है और उसके बाद दोस्तों जिसके अंदर कम टर्नें है उसको आपको इस प्रकार से डाल देना है। और ऐसा कर देंगे तो आपकी मोटर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, वो मोटर बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। दोस्तों इस तरह से आप अपनी मोटर की वाइंडिंग कर सकते हैं तार को खत्म होने के बाद में, यानी कि कम टर्ने हो जाएं। अब बहुत लोग कहेंगे भैया कितने टर्ने कम हो जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, मान लीजिए इस तरह की कोई मोटर है, मोनोब्लॉक पंप वगैरह है, उसके अंदर 10 टर्ने या 20 टर्ने कम हो गए हैं, तो उसके अंदर आमने सामने की 10 टर्ने कम कर दीजिए। 20 टर्ने हैं तो 20 टर्ने कम कर दीजिए। लेकिन 40 टर्ने हो जाए तो ऐसे में आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे में आपको तार ला करके उस कॉइल को पूरा करना है, उसके बाद अपनी मोटर की वाइंडिंग करनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा टर्ने कम ना होने पाए, इतना हो जाए कि मतलब नॉर्मली चल जाए, जिससे कि मतलब ज़्यादा फर्क ना पड़े, असर ना पड़े हमारी मोटर के ऊपर। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों देखा आपने किस तरह से कंपनी अपनी मोटरों की वाइंडिंग करती हैं, और ये मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं सबको कि भाई साहब आपके मोटर के अंदर जो टर्नें डाली जाती हैं वो टोटल टर्नों की काउंटिंग पूरे एक स्टैंपिंग के अंदर होती है, ना कि आप उसके अंदर मान लीजिए 2-4 टर्ने या 10 टर्ने ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे आपकी मोटर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही कारण है दोस्तों, जब मैं कॉइल बनाता हूं तो अपने हाथों को रोकता नहीं हूं घोड़ी को चलाते समय, यानी कि हैंड ग्राइंडर को चलाते समय रोकता नहीं हूं। 1-2 टर्ने इधर उधर चली जाए जिससे मेरी मोटर के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। और ये काम दोस्तों मैं कम से कम 20 सालों से कर रहा हूं। और दोस्तों लेना चाहते हैं एक बढ़िया क्वालिटी की सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन अपने दुकान पर रखने के लिए, सभी प्रकार के पंखों की वाइंडिंग करने के लिए, तो दोस्तों आप ले सकते हैं ये निशाम इलेक्ट्रिक की सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन, जो कि दोस्तों आपके पंखों को बहुत स्मूथ तरीके से वाइंड करती है और ना ही तो उसका तार टूटता है। चाहे आप उसको कॉपर में वाइंड करें, चाहे एल्युमिनियम से वाइंड करें, किसी भी प्रकार से अपने पंखों की वाइंडिंग करें, आपके पंखों के अंदर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर स्टैंपिंग खराब होगी तो भी दोस्तों हमारी ये जो मशीन है आराम से पंखों की वाइंडिंग कर देती है। अब दोस्तों अगर आपको इस मशीन को मंगवाना हो तो बहुत आराम से आपके घर पे ये दे दी जाएगी, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, इस नेम प्लेट के ऊपर दोस्तों जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर आपको सिंपली कॉल करना है, और कॉल करने के साथ ही दोस्तों आपको मतलब जो भी जानकारी होगी इसके विषय में वो दे दी जाएगी। और दोस्तों अगर इस मशीन की मैं खूबी बताऊं आपको इसके अंदर क्या क्या खासियत है, तो दोस्तों हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बस यही कहूंगा कि आप आंख बंद करके मंगा लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खूबी है तो इसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर बनाकर डाल रखा है, वहां से आप जानकारी इसकी ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी सुरक्षित पैकिंग के साथ में आपके घर में पहुंचा दी जाती है और लाइफ टाइम की आपको इसकी डाइयों की गारंटी मिल जाती है। दोस्तों लेने के लिए आप अभी इस नंबर पर कॉल करें। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।